बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं माय स्वीट सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप तमाम लोग ठीक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। और आज के ब्लॉग में क्या हो रहा है? आज के ब्लॉग में हो रहा है कि जैसा कि आपको पता है मैं लाहौर सिटी में रहती हूँ और रोज़ाना किसी न किसी काम से, घर के काम या कहीं डॉक्टर पे या कभी शॉपिंग या बच्चों का कुछ ना कुछ लेने बाहर हम निकलती हैं, तो कुछ ना कुछ व्यूज़ मेरे पास पड़े हुए थे बाहर के। मैंने कहा चले आज सारे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और जैसा कि मैं अपने पिछले कुछ ब्लॉग्स में ये कोशिश कर रही हूँ कि कोई ना कोई टॉपिक भी साथ में डिस्कस कर लिया जाए, कि कोई ऐसी बात शेयर कर दें शायद किसी के कोई काम आ जाए, किसी को कोई मोटिवेशन मिल जाए। तो आज का मेरा टॉपिक था कामयाबी के लिए कौन सी ऐसी 3 खूबियाँ आप में होनी चाहिए जिससे आप आगे निकल सकते हैं। तो पिछले दिनों तहकीक से ये बात साबित हुई, या साइंसदानों ने या माहिरीन ने तहकीक की जो इंसान के जहन पे, कि ऐसे बच्चे जिनको हम कहते हैं कि ये लोग डल हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके कोई नंबर्स नहीं आते, ये कभी कामयाब नहीं होते, ये बहुत मुश्किल पास होते हैं और इनको लाइफ में ये तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तहकीक की जाती है और उनको बाद में देखा जाता है तो बड़े बड़े अदारे और बड़ी बड़ी जो तरक्कियाँ दुनिया में हुई हैं, इन्वेंशंस हुई हैं, उन सब के पीछे वो ही बैक बेंचर्स निकलते हैं जो कि अपने इदारे में बिल्कुल कामयाब नहीं थे। कभी भी ऐसा बच्चा जो कि क्लास में फ़र्स्ट आ रहा होता है, पोजीशंस ले रहा होता है, वो बच्चा उस मुकाम तक नहीं पहुंचता जो बैक बेंचर्स पहुंचते हैं। वो उसकी वजह होती है, उन बैक बेंचर्स के अंदर 3 खूबियाँ होती हैं। वो 3 खूबियाँ क्या होती हैं, ये माहिरीन तहकीक से रिसर्च करके उनकी ज़िंदगियों पे, उनको मतलब उनकी लाइफ को सर्च किया है कि इन लोगों के अंदर क्या ऐसी बात थी कि ये लोग आगे निकल गए हैं उन बच्चों की निस्बत जो कि क्लास में पोजीशन लेते थे। तो पता चला कि इनके अंदर 3 ऐसी खूबियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये बैक बेंचर्स आगे निकल जाते हैं अगली लाइफ में, मतलब जब वो अपनी उस वाली लाइफ में आते हैं जिसको प्रैक्टिकल लाइफ कहा जाता है। तो वो उनमें से सबसे जो मेन खूबी होती है ना, वो होती है उनकी दरवेशी। तो कहा जाता है कि जो एप्पल कंपनी का मालिक था स्टीव जॉब्स, तो उसने वो भी एक नालायक था। और जब उसने अपनी पहली एप्लीकेशन दी जॉब के लिए, तो उसमें उसके अंदर इतनी गलतियां थी, वो किसी कंपनी के पास पड़ी हुई थी। अब भी वो पिछले दिनों $3.5 लाख की नीलाम हुई है वो एप्लीकेशन। तो उसने तरक्की करते करते वो एप्पल कंपनी का मालिक बना। उसने ये लैपटॉप्स और ये टच मोबाइल चीज़ें ईजाद की। तो उसके अंदर जो खूबियाँ थीं वो ही तमाम बैक बेंचर्स में होती हैं। और वो कौन सी खूबियाँ होती हैं? ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्लास में कौन फर्स्ट आ रहा है, किसके लिए वाह वाह हो रही है, किसके लिए तालियां बज रही हैं, किसको अवार्ड मिल रहा है। ये वो ढीठ होते हैं जो अपने 10 साल तक रोज़ाना स्कूल आते हैं, अपने अदारे में जाते हैं, इनको नालायक कहा जाता है, घर से डांट पड़ती है, इनको ज़लील किया जाता है, फिर भी ना तो ये घर से भागते हैं ना खुदकुशी करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? फिर भी हर रोज़ स्कूल भी जाते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 दरवेशी। दरवेशी क्या खूबी है? वो अपनी दुनिया में मगन है, उन्हें कोई परवाह नहीं है इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दूसरा इनके अंदर होती है कंसिस्टेंसी, यानी मुस्तकिल मिजाजी। ये कछुए की तरह अपनी चाल चलते रहते हैं, लगातार चलते जाते हैं। और तीसरी इनकी खूबी होती है, ये लोग ढीठ होते हैं, इनको किसी की डांट से, किसी के इंसल्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चिकने खड़े होते हैं, इनके ऊपर से पानी फिसल जाता है। तो ये वो 3 खूबियाँ, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप मुस्तकिल मिजाज नहीं हो, आप ढीठ नहीं हो और आप अपनी दुनिया में मगन रहने वाले दरवेश नहीं हो, तो आप यकीन करो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको मजबूत होना पड़ेगा। जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है उसको मजबूती इख्तियार करनी पड़ेगी। तो जनाब, जिसको भी लगे कि मैंने आज कोई अच्छी बात उसको बताई है, वो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और शेयर भी कर दे और दुआ में याद रखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मतलब अगली वीडियो भी प्लीज़ देख लिया कीजिए और कुछ 2-4 जाके पिछली भी देख लिया कीजिए, ताकि कुछ हमारा वॉच टाइम यूट्यूबर्स का बढ़ जाए
اور آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، ہمارا تھوڑا بھلا ہو جائے گا. اور بس اجازت دیجیے، اللہ حافظ.